हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप सब यहां पे देख रहे हैं कि मैं यहां पे खोटा सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी आप सभी स्टूडेंट हैं, आप जो हैं सो झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे और झारखंड में आप देख रहे होंगे कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आ चुका है, ठीक है, जिसके फॉर्म फिलअप अभी भी हो रहे हैं। तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 हम यहाँ पे खोटा का सिलेबस देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका जो सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद कुछ मेडिकल होंगे, फिजिकल के साथ ही एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यदि आप फिजिकल में निकाल लेते हैं और आपका जो फिर एग्जाम होता है और उसमें अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो हम यहाँ पे खोटा के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे अच्छे से कि हम क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए हम यहाँ पे झारखंड का जो कांस्टेबल का एग्जाम निकला है उसके खोटा को सिलेबस को देखते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल फिट हो जाते हैं और आपका जब आप एग्जाम देते हैं तो झारखंड का तो एग्जाम देंगे, लेकिन आपका एक लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज पेपर होगा, अगर आपका उसमें खोटा है तो ये आपके लिए, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट का खोटा लैंग्वेज पेपर है, आप एक बार सिलेबस को बिल्कुल ही ध्यान से पूर्वक समझे, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको अपने खोटा सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो अगर आप सत्यम डिजिटल चैनल देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं तो हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। देखिए, जब हम सिलेबस में आते हैं, ठीक है, जब हम सिलेबस में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस में क्या देखते हैं कि देखिए हमें खोटा का क्या पढ़ना है। खोटा का देखिए 3 पार्ट हमें खोटा का पढ़ना है। पहला पार्ट दोस्तों नाम है गद्य भाग, ठीक है। गद्य भाग वैसे भाग को बोलते हैं जिसमें हमें कहानी, उपन्यास, नाटक ये सब पढ़ना पड़ता है, वैसे भाग को बोलते हैं गद्य भाग, ठीक है। दूसरा जो है वो हमें पढ़ना है व्याकरण भाग। देखिए, आप सिलेबस को पढ़िए, समझिएगा पहले कि खोटा का जो आपका झारखंड का जो निकला हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं कांस्टेबल का एग्जाम 2024, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है खोटा में वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका व्याकरण, ठीक है, व्याकरण हो गया। तीसरा हमें पढ़ना है निबंध पढ़ना है। तो आप देख लिए कि पहला हमें इसमें 3 पार्ट में खोटा को पढ़ना है, एक गद्य भाग हो गया, एक व्याकरण भाग हो गया और एक निबंध भाग हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि हमें गद्य भाग में क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, गद्य भाग में हमें क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है। तो आइए गद्य भाग की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि गद्य भाग हमें पढ़ना है, ठीक है। गद्य भाग में क्या पढ़ना है, कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 पुस्तक जो है वो सजेस्ट किया गया है, ठीक ना, कि आप इन 2 पुस्तकों में जितनी भी कहानियां होंगी, एकांकी होगी, नाटक होगा या लघु कथा होगा या बोलिए लघु उपन्यास होगा, इन सभी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए जो 2 पुस्तकें दी गई है, एक पुस्तक का नाम है खोटा गद्यपद संग्रह, जिसके प्रकाशक कौन सा है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा क्या है, खोटा गद्यपद संग्रह का प्रकाशन किया गया है। और एक पुस्तक का नाम है दो डायर जिरहुलपुर, ठीक है। तो गद्य भाग में, ठीक है, गद्य भाग में हमें 2 पुस्तक पढ़ना है। एक पुस्तक का नाम है खोटा गद्यपद संग्रह दो डायर जिरहुल फूल और दूसरे पुस्तक का नाम है दो डायर जिरहुल फूल। तो देखिए, इतना तक आपको समझ में आया होगा कि गद्य भाग में हमें 2 पुस्तक पढ़नी है और 2 पुस्तक का नाम देखिए खोटा गद्यपद संग्रह दो डायर जिरहुल फूल, ठीक है। इन दोनों पुस्तकों में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और लघु उपन्यास पढ़ना है। अब यहाँ पे आइए खोटा गद्यपद संग्रह हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जब हम इसमें आते हैं तो देखिए हमें इसमें क्या क्या कहानी मिलता है। एक कहानी मिलती है मांझो, दूसरा कहानी मिलता है धर्म करम, तीसरा कहानी मिलता है सोंध माटिक टाप और जो चौथा मिलता है वो क्या है, चासा मिलता है, ठीक है। तो जब हम खोटा गद्यपद संग्रह बुक जब आप परचेस कीजिएगा, ऐसे तो मैं इसका सारे कहानी आपको एक एक करके इसके वीडियो दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहें, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, मांझो हमें इसमें 4 कहानी पढ़ना है। एक का नाम है मांझो जिसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। धर्म करम दूसरा कहानी का नाम है, दिनेश कुमार दिनमानी इसके लेखक हैं। तीसरी कहानी है सोंधमातिक ताब, ठीक है, भोगनाथ ओहदार, इनका शॉर्ट नेम दोस्तों लिखा रहता है बीएन ओहदार, ठीक है, पूरा नाम होता है भोगनाथ ओहदार। चौथा है चाशा, ठीक है, बंसीलाल बंसी का। तो देखिए, हमें कहानी पढ़नी थी तो खोटा गद्यपद संग्रह में हम देखते हैं पुस्तक को, तो उसमें हमें ये सब कहानियां मिलती हैं, ठीक है। और उसमें नाटक भी हमें पढ़नी है। देखिए यहाँ नाटक लिखा हुआ है, तो उसमें एक नाटक मिलता है सुकुमार जी का लिखा हुआ जिसका नाम है डाह, ठीक है।
ठीक इसी तरह जब हम दो डायर जिरहुल फूल को देखते हैं, दो डायर जिरहुल फूल ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, दो डायर जिरहुल फूल। तो इसमें हमें कहानी मिलती है संतोख पढ़ने को, ठीक है, एक कहानी मिलती है जिसका नाम है संतोख। उसी तरह एक कहानी मिलती है रईसका, उसी तरह एक कहानी मिलती है हरियरे हरियर, ठीक है। देखिए संतोख के लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू, रईसका का नाम है बंसीलाल बंसी, और हरियर हरियर का नाम है डॉक्टर गजाधर महतो। देखिए इन सभी का जो वीडियो है आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एक्साइज कांस्टेबल का पहले एग्जाम आया था, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल का झारखंड का जेएसएससी सीजीएल एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें भी सेम सिलेबस दिया गया था। तो इन सब का वीडियो जो है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और फिर से नई वीडियो डाल दी जाएगी, आप उसे भी देखें और चैनल पे बने रहें। देखिए हमें एकांकी पढ़ना है, तो इसमें एक एकांकी मिलता है फूल, ठीक है, जो शांति भारत का लिखा हुआ है, और एक लघु कथा मिलता है या लघु उपन्यास बोलिए मूड फुचका, गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आकाश खूंटी किनका उपनाम है, या आकाश खूंटी नाम से कौन है प्रख्यात है, फेमस है, तो गिरधर गोस्वामी जी नाम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको गद्य भाग समझ में आ गया होगा। अब देखिए व्याकरण भाग, दूसरा हो गया व्याकरण भाग, जो जो कांस्टेबल का आया है, झारखंड कांस्टेबल का, ठीक है, आरक्षी का, जो 2024 में, 23 में तो इसका आया था नोटिफिकेशन, 24 में फॉर्म फिलअप हो रहा है 2024 में। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट जो हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में देखिए आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत, ठीक है। तो ये जो हो गए आपके कितने, 6, ये 6 टॉपिक आपको व्याकरण से पढ़ना है, ठीक है, व्याकरण से पढ़ना है ये 6 टॉपिक। और इसके लिए 2 पुस्तकें बताई गई है, आप किन किन 2 पुस्तकों से इन सभी टॉपिक को, आप व्याकरण के इन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए 2 पुस्तक जो हमें बताई गई है, एक पुस्तक का नाम है खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, जिसके लेखक हैं एके झा, और दूसरा पुस्तक है खोरठा व्याकरण, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव महतो है। आप इन 2 पुस्तकों से क्या कर सकते हैं, व्याकरण के इस चैप्टर को, ठीक है, पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए निबंध। निबंध जो है देखिए दोस्तों समसामयिक विषय पर है, और इसमें जो है देखिए हमें निबंध में क्या करना है, समसामयिक विषय पर निबंध पढ़ने हैं। और इसके लिए जो ग्रंथ हमें बताया गया है कि जो हमें निबंध पढ़ने हैं वो कहाँ से पढ़ना है, तो खोरठा निबंध संग्रह से पढ़ना है, ठीक है। और खोरठा निबंध संग्रह का देखिए दोस्तों संपादक मंडल कौन कौन है, कुमार शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी एन ओहदार, ठीक है। तो ये खोरठा निबंध संग्रह अगर देखा जाए तो इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर बी.एन. ओहदार, ठीक है। यानी कि जो हमें निबंध पढ़ने हैं, ये डॉक्टर बी.एन. ओहदार का पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। उस पुस्तक का नाम है खोरठा निबंध, और इसके लेखक कौन है, बी.एन. ओहदार है। इसमें निबंधों की संख्या 12 है, ठीक है। तो अभी जैसा आपको मैंने बताया, देखिए 3 सेक्शन में गद्य पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना है और निबंध पढ़ना है। निबंध जो हो गया डॉक्टर बी.एन. ओहदार का खोरठा निबंध संग्रह है, जिसमें निबंधों की संख्या 12 है, हमें ये पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया कि व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो आप व्याकरण में भी देख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद मैंने आपको गद्य संग्रह में भी बताया कि आपको क्या पढ़ना है। तो एक बार आप वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको 2024 का जो जेएसएससी सीजीएल का कांस्टेबल का भर्ती है उसका खोटा सिलेबस आपको समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।